महाराज ने क्लियर किया है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सहस्त्र कीसो 600 जाप अनहद उपजे आपया। ध्यान से सुनिएगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे अवधूत, 5 ज्ञानेंद्रियों की मांगों को रोककर बहिर्प्रसाद निर्माण कर अपनी आत्मा का आप विचार करो और निश्चिंत होकर रहो। ऐसा जप मन लगाकर करो, जपो कि सोहम सोहम की वाणी के उपयोग के बिना अजपा जप हो जाए। आसन दृढ़ कर ध्यान धरो और दिन रात ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करो। ईड़ा और पिंगला के मध्य वाली सुषुम्ना नाड़ी में समायु नासाग्र तक जिसका विस्तार है, प्राणवायु का निवास नासारंध्र से 12 अंगुल तक माना जाता है। इसी से वायु को 12 अंगुल भी कहते हैं। ऐसी वायु द्वारा जब 21,600 जप अजपा जप 8 पर दिन रात में निर्विघ्न अटूट रूप से हो तो अनहद ध्वनि स्वयं उत्पन्न होती है। तब सुषुम्ना बंक नाली से सूर्य उगता है और अभ्यासी के रोम रोम में अनहद ध्वनि की तुरही बजती है। जब सूरत या चैतन्य वृत्ति उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख हो पिंडस्थ 6 चक्रों को छूटती हुई सहस्त्र कमल में फिर निवास करती है, तब भ्रमर गुफा में आत्म ज्योति का प्रकाश होता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण में। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे अवधूत, 5 ज्ञानेंद्रियों की मांगों को रोककर बहिर्प्रसाद निर्वाण कर अपनी आत्मा को आप विचार करो और निश्चिंत होकर रहो। ऐसा जप मन लगाकर जपो कि सोहम सोहम की वाणी के उपयोग के बिना अजपा जप हो जाए। आसन दृढ़ कर ध्यान धरो और दिन रात ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करो। ईड़ा और पिंगला के मध्य वाली सुषुम्ना नाड़ी में समाई हुई नासाग्र तक जिसका विस्तार है, प्राणवायु का निवास नासारंध्र से 12 अंगुल तक माना जाता है। इसी से वायु को 12 अंगुल भी कहते हैं। ऐसी वायु द्वारा जब 21,600 जप अजपा जप 8 पर दिन रात में निर्विघ्न अटूट रूप से हो तो अनहद ध्वनि स्वयं उत्पन्न होती है। जब सुषुम्ना बंक नाल में सूर्य उगता है और अभ्यासी के रोम रोम में अनहद ध्वनि की तुरही बजती है, तब सूरत या चैतन्य वृत्ति उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख हो पिंडस्थ 6 चक्रों से छूटती हुई सहस्त्र कमल में फिर निवास करती है, तब भ्रमर गुफा में आत्म ज्योति का प्रकाश होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि महेश परमहंस जी महाराज और महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा शिवनारायण स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको लाख लाख नमन, लाख लाख नमन, लाख लाख नमन। मेरे को कुछ कहने के लिए कहा गया है तो मैं कहने का प्रयत्न करता हूँ। संतमत की साधना में ईश्वर के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। संत के स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। संत सद्गुरु के स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। और उसके पश्चात किस रास्ते से बढ़ना है वो जानना भी आवश्यक है, जो कि हम लोगों की गुरु महाराज की किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा है। ईश्वर के स्वरूप के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है
कि जो तत्व जैसे क्षितिजल पावक गगन शमीरा अपने अपने उद्गम स्थान से में मिल जाते हैं, तभी उनका मन धंधा पूरा होता है। इसी तरह हम लोगों को, जीवात्मा को परमात्मा में मिल जाने से ही हम लोगों का कार्य पूरा होता है। जैसे विचार कीजिए कि एक जो है 5 तल्ला मकान है, ठीक है। अब उसमें हॉल में हवा भरी पड़ी है, उस हॉल में भी गुब्बारे जो हैं, मान लीजिए कि लाखें गुब्बारे पड़े हैं, और वो जो है उस गुब्बारे में भी माने 4-5 जो है लपेट लगाई हुई है। जैसे गुब्बारा है, फिर उसके अंदर उसके ऊपर गुब्बारा है, फिर गुब्बारा है, तो सब में हवा भरी हुई है। अब इनको सबको हम तोड़ देंगे तो ये जो है हवा ऊपर छत पे चली जाएगी। छत को भी फिर तोड़ देंगे, चारों छत को तोड़ देंगे तो हवा आकाश में मिल जाएगी। हवा आकाश में मिल कर करके अपने तत्व रूप को धारण कर देगी। इसी तरह हम लोगों को अपने चारों पांचों शरीरों को हटा कर करके इन कपड़ों को धो कर करके फिर हम जो है केवल शरीर में यदि जाते हैं तो हम आत्मा, जो आत्मा है परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। वो भी जैसे कांच की अलमारी में से बंद होकर करके हम बाहर देख सकते हैं परमात्मा है, उसी तरह परमात्मा को देख सकते हैं, वो भी केवल शरीर में। केवल शरीर तक पहुंचने के लिए आपको या किसी को भी जन्मों जन्मों का प्रयास करना पड़ता है। 1-2 जन्म में होने वाली बात नहीं है, इतना आसान मत समझिए। बड़े बड़े योगी, हम तो ऐसा भी सुनते हैं सतयुग से बैठे हुए आदमी हैं और वो भी अभी ध्यान भजन कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। तो हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि सच्चे सद्गुरु हम लोग को मिल गए हैं, इसलिए उतना समय लगने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी धीरज नहीं खोइए और उनकी बातों पर दृढ़ता से विश्वास जरूर करते रहना चाहिए। जब दृढ़ता से विश्वास हो गया तो दृढ़ता से आप ध्यानाभ्यास करेंगे। ध्यानाभ्यास जब ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और वो ध्यान में परिवर्तित होने वाला फिर जो है समाधि में भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जितनी अपनी बॉडी का संयम करना पड़ता है, अपनी जिह्वा का संयम करना पड़ता है, अपने खान पीन का, रहने का, करने का, सब चीज का संयम करना पड़ता है, वो माने आसान काम भी है और आसान नहीं भी है। तो इसलिए उन चीजों का संयम करते हुए माने भूखे रह जाए तो रह जाए, लेकिन ध्यान भजन नहीं छूटे। इस स्थिति में आप यदि आ गए हैं तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उस स्थिति में आने वाले जो धर्मात्मा इसमें बैठे हैं, सूर्य मंडल के पास त्रिकुटी में पहुंच गए हैं, त्रिकुटी में पहुंच चुके हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। तो अब जो है मेरे तो यही समझ में आता है कि अगर मनुष्य की देह मिली है तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य की देह लाभ कैसे उठेगी? जब पहले ही सेंटेंस में बताया, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। इतना बड़ा सुंदर जीवन मिला है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इसको खो देंगे तो आप जो है माने अब पछताइए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए इतना जरूर बना लीजिए, आधार अवश्य बना लीजिए कि मेरे को कम से कम मनुष्य जीवन जरूर मिले। जब मरने के बाद मरना सभी को है, मनुष्य जीवन मिलने की गारंटी आप कर लीजिए। इसका मतलब है कि आप प्रकाश मंडल में अपने को स्थापित करने का प्रयत्न कीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, दिन रात माने उनका भजन ध्यान कीजिए और उनसे मांगिए कि हे गुरु महाराज कम से कम हमको प्रकाश मंडल में जरूर पहुंचा दें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं बाबा से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा समय जो है हो गया, अब बाबा जो है शुरुआत करेंगे। मंगल मूर्ति सतगुरु सर्वाधार, मंगल में मंगल करन,
बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाई, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि नहीं ब्रह्मा जी महाराज एवं संत सद्गुरु महर्षि से ब्रह्मा जी महाराज की गुरुपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में हमारे आदरणीय परमानंद बाबू, आदरणीय माता जी, सम्माननीय हमारे आशीष बाबू, सम्माननीय हमारे बसंत बाबू, समस्त विद्वतजन, संदेश समाधानी सज्जन, आदरणीय माता वाला धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जीवन का दो जीवन हुआ करता है, एक सांसारिक जीवन और दूसरा परमार्थिक जीवन। तो सांसारिक जीवन में संसार का ज्ञान लोग करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में अध्यात्म का ज्ञान करते हैं। दोनों ज्ञान अलग अलग है। एक शाश्वत ज्ञान है और एक अशाश्वत ज्ञान है। एक ज्ञान में पूर्णता है, दूसरे ज्ञान में अपूर्णता है। एक नित्य रहने वाला है और दूसरा अनित्य है। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान में जो आत्मा का ज्ञान है, नित्य ज्ञान है। तो शरीर में जो हम लोग रहते हैं, जो इंद्रियां संबंधी ज्ञान है, ये अनित्य है। इसको शास्त्रीय भाषा में अगर हम कहें तो एक परोक्ष है, दूसरा अपरोक्ष है। परोक्ष ज्ञान क्या है? तो कहा कि इंद्रिय संबंधी ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? तो आत्म संबंधी ज्ञान को अपरोक्ष कहते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। संत महात्मा गणों ने कहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलना पड़ता है। अर्थात पहले सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, समझ करके लोग करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं धीरे धीरे उनके जीवन में कुछ न कुछ प्रयोग होने लगता है। वो सिमटते हैं तो देखते हैं। प्रारंभ में जो स्थिति इन लोगों की है, धर्मशास्त्रकार ने कहा सभी मनुष्य बिंदु के मध्य में प्रतिष्ठित है। उपनिषदकार ने कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। जब वहां से चलते हैं तो
आगे जब बढ़ते हैं तो संत महात्मा गणों ने कहा है कि जब साधक आगे बढ़ता है तो शक्ति तो है लेकिन माया शक्ति है। लेकिन माया शक्ति को जब पार करते हैं तो पराशक्ति को हम प्राप्त करते हैं। पर ब्रह्म के संबंध में कहा गया है सद ब्रह्म और पर ब्रह्म दो शब्द आता है। सद ब्रह्म में जो निपुण हो जाते हैं वह व्यक्ति जहाँ शब्द नहीं होता है वहां पहुंचते हैं। तो जरिया क्या हो गया? सबसे पहले साधक सिमटने का जरिया बेसिक ज्ञान का एक प्रकार का। तो बेसिक ज्ञान हो गया सिमटना, मतलब स्तुति प्रार्थना करना, जप करना, अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना, साथ ही साथ मंत्र में मन को लगा के रखना। ये बेसिक ज्ञान है संत मंत्र। लेकिन सुनना सत्संग को पहले बहुत जरूरी। सुनने से चार्ज होते हैं, करने की इच्छा होती है। सुनना बहुत जरूरी है। सुनते 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 जब अभ्यस्त होते हैं साधक तो उसकी इच्छा होती है कि हमें करना चाहिए, तो करते हैं। तो करते क्या करते हैं? तो सिमटने वाली क्रिया करते हैं। तो पहले वो स्तुति विनती से शुरू करते हैं। स्तुति विनती में सिमटा होता है, लेकिन स्तुति विनती भी मन लगा के करने सिमटा होता है। मन लगा स्तुति विनती करेंगे तो बहुत सिमटेंगे। फिर उससे ज्यादा सिमटा होता है जाप करने। अब किन्हीं साधकों का अगर जाप नहीं बनता है तो क्या करना चाहिए उन्हें? एकांत में बैठ कर, सबको आज सुनिए बढ़िया से, एकांत में बैठ कर खूब बढ़िया से आंख बंद करके वाचिक जप करना चाहिए। नहीं बन रहा है तो जब बन जाए जब तब मानस ध्यान पर फोकस देना चाहिए। वाचिक जप किया, थोड़ा 500 जप किया, फिर मानस ध्यान करके मानस जप करके तब मानस ध्यान करना चाहिए। ये सब संत महात्मा गण का ये सिमटने का एक जरिया, ये सगुण साकार को उपासना है। लेकिन वाचिक जब भी लोग नहीं करते बढ़िया से, समय लोग पास नहीं रहता है, एकांत में बैठना पड़ता है। बहुत देर तक जब वाचिक जब होता है तो मन बहुत सिमटता है। वाचिक जप करने वाले के अंदर में मैं बता दूं आपको सच्ची घटना, जो ठीक ठीक वाचिक जप करता है तो जिस जगह करता है जप बैठ करके उस जगह को वो वाइब्रेट कर देता है, उस जगह में शक्ति आ जाती है। इसीलिए एक ही जगह बैठ के ध्यान करना चाहिए और बहुत देर तक करना चाहिए। जगह जागृत हो जाने से ऊर्जा प्रदान करती है, ध्यान देंगे आप। और जगह जागृत नहीं है तो आपकी ऊर्जा का शोषण करती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आसनी का प्रयोग करना चाहिए। भूमि पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, जमीन पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, भूमि पर अर्थात जमीन पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। एक आसन, कौन सा आसन? जो कि कुचालक हो, सुचालक नहीं। कुचालक से तात्पर्य होता है जैसे कंबल है, कपड़े के आसनी का निषेध किया गया है। कुचालक होना चाहिए क्योंकि धरती की शक्ति, धरती हमारी शक्ति को खींच नहीं दे। इसीलिए आप देखिए गुरु महाराज भी आसनी का प्रयोग हर समय हर जगह करते रहे। दूसरी बात है कि पवित्र शरीर रखना चाहिए।
शरीर पवित्र रहेगा तो आपका भजन करने मन करेगा। अपवित्र शरीर में मन चंचल होता है, अपवित्र शरीर में मन में घुनावन होता है, अपवित्र शरीर में बहुत चिंता भी होती है। इसीलिए पवित्र शरीर रखना चाहिए। पवित्र शरीर के संबंध में कुरान शरीफ में कहा गया कि जो पाक रहता है, पाक शरीर रखने वाला अगर शरीर उसका छूट जाता है तो सीधे वो बहिष्ठ जाता है, स्वर्ग जाता है। इसलिए शरीर को पाक रखना चाहिए। तो पाक शरीर रहा, जब करने लग गए और जब ठीक ठीक होने लग जाता है तब मानस ध्यान। मानस ध्यान अपने आप होता है कब? जब किसी को खूब पुकारेंगे आप, अब उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, तब स्वतः मानस ध्यान अपने आप में लगता है। नहीं तो बनाना पड़ता है, मनोनय रूप को कठिन करना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, उसमें प्रगाढ़ता जाता है, तब थोड़ा दिखता है। तब कहते हैं कि जैसे गुरु मूर्ति दिख जाए तो मन ही मन प्रणाम करके उसको भी त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तब एक ही काम करना चाहिए। और एक काम जब खूब दृढ़ता के साथ आप एक ही जगह करते हैं, अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कभी उधर कभी उधर, सो नहीं, एक ही जगह दृढ़ता के साथ जब देखते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर। एक जगह देखने पर क्या होता है? दृष्टि हमारी टिकती है, कभी मिट्टी रंग का, कभी जल रंग का, कभी अग्नि रंग का, कभी हवा रंग का, कभी आकाश। ये सब सिमटने से होता है। और ये कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो पहले से आपके है अंदर में, कहीं से आया नहीं है, पहले से है। सिमट गए तो देखना प्रारंभ करती है। बिंदु भी पहले से आपके भीतर में, ऐसा नहीं बिंदु कहीं बाहर से आ गया, शुरुआत नहीं है। प्रकाश पहले से आपके शरीर विद्यमान है। तो जैसे जैसे हम सिमटते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर में उत्थान, हमारे अंदर उत्थान होने लग जाता है, हमारी उन्नति हो जाती है, उन्नति होने लग जाती है। तो संत महात्मा ने कहा कि धीरे धीरे सिमटे तो लाभ क्या हुआ? तो अपने ही शरीर के तत्व को समझने लगे, मिट्टी का, जल का, अग्नि का, हवा का, आकाश का। अब इससे ऊपर उठेंगे तब क्या देखेंगे? तब जहां से को शरीर में शक्ति आती है, उस शक्ति का स्थान कहाँ है? उस शक्ति का स्थान है बिंदु के मध्य में हम लोग रहते हैं। तो जैसे हमारे घर में बिजली आ रही है, इसका कहीं पावर हाउस होगा ना, कि नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार से हम लोग शरीर का जो पावर हाउस है, अर्थात शक्ति देने वाला, वो कहाँ है? बिंदु के मध्य में है, लोग रखते हैं। वही शक्ति हमारे अंदर में आती है। वो अगर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा, चेतना हमारी वहीं तक पहुंचती है। अब उसको जो देखते हैं तो सुख लगता है। जैसे कभी कभी हम लोग की इच्छा होती होगी कि बिजली जहां से बनती है उसको देखना चाहिए। लोग देखने ख्याल जाते भी हैं, पावर हाउस को देखते हैं लोग जाकर के, जहाँ बनते उसको देखते हैं तो अच्छा लगता है देखने। तो जैसे उसको देखते जहाँ से प्रकाश हम देख सकते हैं, जैसे बिंदु को देखना प्रारंभ किए, संतवाणी कहती है कि देखने मात्र से सुख लगता है। और वो है क्या? तो परम सुख का द्वार है। वो बिंदु परम सुख का द्वार है। उस परम सुख को जो जान, परम सुख का द्वार को जो देख लेता है, उस साधक का कभी भी अब दुर्गति नहीं, उस साधक कभी नीचे अब नहीं गिरेगा। तो मानव जीवन से नीचे अब नहीं गिर सकता। अगर संजोगवश मानव जीवन से नीचे आ भी जाएगा तो तुरंत उस शरीर को प्राप्त करेगा। जैसे जड़ भरत एक शरीर में चले गए, मृगा में भरत पहले था,
लेकिन उसको आभास था, शरीर का परित्याग किया, पुनः मनुष्य में आए, भक्ति प्रारंभ कर दी। तो ये बिंदु का देखना मतलब प्रकाश को, निज प्रकाश को देखने पर ही हमें सुख लगना प्रारंभ होता है। तब संतों ने कहा उसी प्रकाश से जब गुजरते हैं तब धीरे धीरे रात्रि काल का प्रकाश दिखता है। बिंदु भी रात्रि काल का ही प्रकाश है, ठीक है, और चंद्रमा भी रात्रि काल का ही प्रकाश है। संत महात्मा गण कहते हैं कि चंद्रमा को जब पार करते हैं तब सूर्य दिखता है, तो सूर्य ब्रह्म देखिए अड़े, वो एक प्रकार का क्या हो गया, तो कहा ब्रह्म का स्थान है। वहां जो अड़ जाता है, ठहर जाता है, तो उसके आगे में है शून्य, फिर महाशून्य, भ्रमर गुफा, सत्यलोक। संत महात्मा कहते हैं कि शून्य हो गया, शून्य में शब्द है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो शून्य के शब्द को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे शून्य, महाशून्य, भ्रमर गुफा पहुंचते हैं, फिर सत्यलोक तक पहुंचते हैं। सत्यलोक क्या है? संत महात्मा सत्यलोक में केवल शब्द ही शब्द है, उसी को सुख सिंधु खा गया है। और क्या हुआ? शब्द ही शब्द है, लेकिन सुख सिंधु की खिड़की भी है। सुख सिंधु खिड़की क्या हो गया? तो उस बिंदु को सुख सिंधु की खिड़की कही गई। इसलिए संतों ने कहा उसी रास्ते से वहां तक पहुंच सकते हैं। उस स्थान को कैवल्य कहा गया, उसी स्थान को शब्द ब्रह्म कहा गया। अब देखिए, शब्द ब्रह्म को जब पार करता है साधक, तब पर ब्रह्म अर्थात चांदी शब्द होता है, वहां पहुंचता है। तो जरिया क्या हो गया? शब्द। इसीलिए बेसिक रूप से पहले क्या करना होगा हम लोगों को? सिमटना होगा स्तुति के द्वारा, जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा, इस द्वारा सिमटना पड़ेगा। क्यों सिमटना जरूरी है? हम बिखरे हुए हैं, संपूर्ण शरीर में बिखरे हुए हैं, और संपूर्ण से बिखरे हैं, मन बार बार भागता है, पकड़ में आता नहीं। इसीलिए कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत कुरखंड बड़ा सेपान है। ये पकड़ने में नहीं आता है। मेरा भाई कतिया मन मेरो बड़ो हराम है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए जैसे ही अब पकड़ने में आने लग जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए जप की बड़ी प्रधानता है। गोरखनाथ जी महाराज जप की बात कही तो संत महात्मा ने कहा कि जप से सिमटाव होता है, जप से अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जप के द्वारा जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, सब दिन रह जाती है, सो बात भी नहीं है। आपकी शक्ति जब तक है, बचा के रखें तो रहेगी, और शक्ति का दुरुपयोग करने लगे तो अष्ट सिद्धियां भी चली जाती है। लेकिन आत्मज्ञान जब हो जाता है तब उनसे कुछ जाता नहीं है। तब क्या हो गया? अब जैसे मान लिया जाए आपके पास एक टैंकी पानी है, कितना लोग बांटिएगा? अब बांट दिए, पूरा खाली हो गया, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर वही टैंकी पानी अगर समुद्र में चला जाए, बांटते ही घटेगा? घटेगा नहीं, घटेगा। तो वो स्थिति होता है जब आत्मज्ञान होता है, तब कुछ घटता नहीं है। लेकिन इधर घट जाता है, जब के द्वारा जो सत्य प्राप्त किए, मानस द्वारा सत्य प्राप्त किए, बिंदु ध्यान द्वारा सत्य जो प्राप्त किए, इधर घटेगा। लेकिन जैसे आत्मज्ञान होगा तब घटने वाला नहीं होता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि आत्मज्ञान की तरफ चलने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ जब करते हैं तो गुरु कृपा होती है। संतवाणी कहती है, जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे ना कोई सहाय। जो उस पंथ पर चलेगा मन लगा करके, तो ये प्रकृति का नियम है, उस चीज को वो उपलब्ध करा देती है। इसलिए आप संकल्पित होकर कुछ भी डिमांड करेंगे आप प्रकृति से, उसको मन लगा चलेंगे तो कार्य पूर्ण करने में सक्षम हो जाती है।
कर देती है। इस धर्मशास्त्र कहा करते हैं इस संसार में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए। इसीलिए ध्यानाभ्यास पर बल देते हुए अपने अंदर की ऊर्जा को प्रकट करें, क्योंकि आप ऊर्जावान ही हैं। पूर्ण रूपेण से आपके भीतर बहुत ऊर्जा है, इतना ऊर्जा है जितना ऊर्जा परमात्मा के पास है, लेकिन हम लोग उस ऊर्जा को संजोग करके रख नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से हमारी स्थिति उस तरह का सुख हमारे पास नहीं है। तो इसको समेटने का काम नित्य दिन करें।